एक टॉपिक जो इंटरमोलिकुलर फोर्स से रिलेटेड है उसके बारे में जानेंगे। इसमें दो प्रकार के बल होते हैं। एक को कहते हैं ससंजक बल, जिसको आप कोहेसिव फोर्स कहते हैं। हमने कहा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं ससंजन बल यानी कोहेसिव फोर्स, दूसरे को कहते हैं एडेसिव फोर्स यानी असंजन बल। अक्सर आपसे एग्जाम में यह पूछा जाता है कि पारा जो होता है वो कांच के सतह को क्यों नहीं भिगोता, पारे का उपयोग ही क्यों थर्मामीटर में करते हैं, जबकि जल जो होता है वो कांच के सतह को भिगो देता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे जो कारण है वो कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स का है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक कोल्ड वेल्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है। कोल्ड वेल्डिंग में क्या होता है, दो सतह को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं और उसको दबा देते हैं, तो देखते हैं कि वो आपस में चिपक जाते हैं। ऐसे ही एक सामान्य सा एग्जाम्पल से आप देखें तो जब आप बर्तन साफ करते, बर्तन को साफ करके बर्तन को धोने के बाद दो बर्तन को एक जगह आप रख देते हैं। जैसे दो प्लेट है, उसमें एक प्लेट के ऊपर ही दूसरा प्लेट रखते हैं, कुछ समय के बाद देखेंगे कि वो चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे जो कारण है वो कोहेसिव और एडेसिव फोर्स का ही कॉन्सेप्ट होता है। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप कहते हैं कि जो जड़ होता, पौधे का जो जड़ होता है वो मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करता है, अवशोषित कर पत्तियों तक पहुंचाता है। जिस क्रिया द्वारा पहुंचाता है उसको केशिकत्व कहते हैं। जो कोशिकाएं का समूह होता है, जो ऊतक होता है वो जाइलम होता है। लेकिन जिस क्रिया के द्वारा वो पहुंची वो तो केशिकत्व होती, लेकिन यह केशिकत्व उत्पन्न किसके कारण होता है? तो कहा जाता है कि इसमें ससंजक और असंजक बल का कॉन्सेप्ट कार्य करता है। तो बहुत सारे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन चीजों को आपको समझना। तो इसमें क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो दो प्रकार का हुआ। एक हुआ ससंजन बल। ये ध्यान रखिएगा कि समान अणुओं के बीच, समान अणु अगर होंगे तो इनके बीच जो बल कार्य करता है उसको कोहेसिव फोर्स यानी ससंजन बल कहेंगे। जैसे जल है, तो जल के अणुओं के बीच आपस में जो बल कार्य करेगा उसको आप कोहेसिव फोर्स कहेंगे। यहाँ पे अगर आप पारा कहें, जिसको आप मरकरी कहते हैं, तो पारा के अणुओं के बीच आपस में जो बल कार्य करेगा उसको ससंजक बल कहेंगे। मान लेते हैं कि ये तेल है, तो तेल के अणुओं के बीच आपस में जो बल कार्य करेगा उसी को आप कहिएगा ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स। ठीक है। अब असंजक बल क्या होता है? असंजक बल क्या होता है? तो असमान अणु के बीच, असमान अणु के बीच जो बल कार्य करता है उसको आप एडेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बर्तन है, इस बर्तन में आप जल रखें, तो ये जल के अणु और इस बर्तन के बीच यहाँ पर जो बल कार्य कर रहा है वो आपका असंजन बल। ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि सेम मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स कार्य करता है वो कोहेसिव, और असमान अणु के बीच जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स एक्ट करता है उसको एडेसिव कहेंगे, असंजन। अब यदि मान लेते हैं कि ससंजक बल अधिक, ससंजक बल आपका मान लेते हैं ये अधिक हो गया किससे? असंजक बल से, असंजक या असंजन बल से। तो ये क्या होगा, इस स्थिति में जो द्रव्य होगा, जो लिक्विड होगा, द्रव्य सतह को नहीं भिंगाएगा, सतह को नहीं भिंगाएगा, भिंगाएगा, ऐसा होता है। और यदि इसका जस्ट रिवर्स हो गया, यदि मान लेते हैं कि ससंजक बल का मान कम है, यदि मान लीजिए कि कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल की बात करें, इसका मान कम हो गया किससे? एडेसिव फोर्स से, यानी असंजक बल से। ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इसका जस्ट विपरीत होगा, यानी द्रव्य जो होगा वो सतह को भिगोएगा। ऐसा आपको ध्यान रखना। जैसे आपसे पूछा जाता है कि पारा कांच की सतह पर नहीं चिपकता जबकि जल चिपक जाता है।
अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला होता है कि पारा जो है, जिसको आप मरकरी कहते हैं, Hg, ये कांच की सतह को नहीं भिगोता, कांच की सतह को नहीं भिगोता, कांच की सतह को नहीं भिगोता। क्यों नहीं भिगोता? तो आपसे कहिएगा कि जो पारे के अणु के बीच, पारे के अणु के बीच कौन सा बल लगेगा? ससंजक, कोहेसिव फोर्स, क्योंकि पारे के अणु के बीच ससंजक। और पारे और कांच के बीच कौन सा बल लगेगा? तो असंजक, एडेसिव फोर्स। तो यहाँ पे ससंजक बल का मान अधिक है। किसका? किसके ससंजक बल का? तो पारे के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल का मान पारा और कांच के बीच लगने वाले असंजक बल के मान की तुलना में अधिक है। यही कारण है कि पारा कांच के सतह को नहीं भिगोता। दूसरा एग्जाम्पल, आपसे कहा जाए कि जल जो होता, जल किसी सतह को भिगो देता, किसी सतह को भिगो देता, सतह को भिगो देता। क्यों भिगो देता? इसका कारण है कि जल के अणु के बीच कौन सा बल लगेगा? ससंजक बल। जल के अणुओं के बीच जो लगता है वो ससंजक बल। जल के अणु, जल के अणु में कौन सा बल लगेगा? यहाँ पर ससंजक या ससंजन बल आपका। इसका मान क्या हो गया? कम हो गया। जल व सतह के बीच, जल व सतह के बीच लगने वाले असंजन बल की तुलना में, लगने वाले कौन से बल? असंजन बल की तुलना में। तो ध्यान रखिएगा, इस स्थिति में ससंजक बल का मान कम और असंजक बल का मान अधिक। जैसे आपसे कहा जाए कि हम ये मार्कर से बोर्ड पे लिख पाते हैं, तो इंक के अणुओं के बीच कौन सा बल लगेगा? ससंजक बल। ठीक है, इंक के अणुओं के बीच आपस में कौन सा बल कार्य कर रहा है? ससंजक बल। इसका मान कम है इस इंक और बोर्ड के बीच लगने वाले असंजक बल की तुलना में। यहाँ पर असंजक बल का मान अधिक है, इसलिए हम इंक की सहायता से इस बोर्ड पर लिख पाते हैं। और एग्जाम्पल्स की बात करें, ठीक है, तो आप अभी जाने कि अगर दो बर्तन को, भींगा हुआ बर्तन को आपस में चिपका दें, आपस में साथ रखें, धो करके साथ रखें, तो चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी ससंजक बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ससंजक बल जो होता है वो कम हो जाता है, इसकी तुलना में असंजक बल की तुलना में असंजक बल जो होता है वहां पर ज्यादा हो जाता है। ऐसे एक एग्जाम्पल की बात करें तो आप किसी सतह पर पेंट कर पाते हैं, जैसे चूना करते, पुताई करते या कोई पेंट करते, तो पेंट के अणु के बीच पेंट करने पर क्या होता है? पेंट करने पर पेंट के अणुओं के बीच कौन सा बल लगता है? ससंजक बल या ससंजन बल, जिसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। इसका मान क्या होता है? एडेसिव फोर्स की तुलना में, असंजक बल की तुलना में कम होता है। यही कारण है कि जो पेंट होता है वो दीवार पर चिपकता है। ऐसे और एग्जाम्पल की बात करें तो कोल्ड वेल्डिंग, अगर छठे एग्जाम्पल की बात करें तो जब आप शीट वेल्डिंग करते, शीट वेल्डिंग की बात करें, कोल्ड वेल्डिंग की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि दो धातुओं को एक दूसरे के नजदीक रख के चिपकाया जाता है। तो इस स्थिति में कौन बल लगता है? ससंजक बल, ससंजक बल लगता है। इसी के कारण ससंजक बल लगने से, वो आपस में लगने से दो धातु की सतह आपस में चिपक जाती, दो धातु की सतह आपस में चिपक जाती है। इस तरह के एग्जाम्पल है कि दो धातु की सतह आपस में क्यों चिपकती? जब दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं, सेम धातु होगा तो आपस में कोहेसिव फोर्स एक्ट करेगा, एक दूसरे से चिपक जाएगा। अब एक बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इसमें आप जल रख दीजिए, ठीक है, इसके ऊपर हम तेल की बूंद डालते हैं, ठीक है, और ये मान लीजिए ये एक कंटेनर है,
इसमें तेल रख दीजिए आप, अब इसमें जल डालिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इस यहाँ पर लग रहा होगा तेल के अणुओं के बीच, यहाँ पर ससंजक, ससंजक। ठीक है, और यहाँ जब ये तेल और जल के बीच जो लगेगा वो लगेगा असंजक। ठीक, अब जब जल में तेल डालिएगा तो ये फैल जाता है, जल में अगर हम तेल डालें तो यहाँ पर फैल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तेल में जल जाएंगे, जल डालेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, ये सिकुड़ के देखिएगा ये बूंद बन जाता है, सिकुड़ कर एक ड्रॉप बन जाता है, बूंद बन जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, आप फर्श पर तेल डालें तो आपस में फैल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तेल के अणु के बीच, तेल के अणु के बीच, अणु के बीच लगने वाला, बीच लगने वाला कौन सा बल, लगने वाला ससंजक बल, ससंजक बल का मान कम होता है इसके तुलना में तेल और जल के बीच, तेल व जल के बीच, जल के बीच लगने वाले, लगने वाले कौन सा बल, असंजक बल। तो आपको ये ध्यान रखना कि ससंजक बल समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं, जबकि असमान अणुओं के बीच जो बल लगता है उसको असंजक बल कहते हैं। पारा कांच के सतह को नहीं भिगोता, क्योंकि पारे के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल का मान पारा और कांच की तुलना में लगने वाले असंजक बल की तुलना में अधिक होता है। जहाँ पे ससंजक बल अधिक, इससे असंजक बल की तुलना में, तो वो जो लिक्विड होगा उस सतह को नहीं भिगोएगा, जबकि ससंजक बल का मान कम और असंजक बल का मान अधिक, तो वो सतह, वो जो लिक्विड होगा उस सतह को भिगो देगा। जल जो होता है वो किसी सतह को इसलिए भिगोता क्योंकि जल के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल की तुलना में जल और जिस बर्तन में जल को रखते हैं उसके बीच जो असंजक बल लगता है उसकी तुलना में कम होता है। तो इस तरह से